हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। तो गाइस 20,000 इंडियन कंपनीज ने बांग्लादेश पे लगाया बैन। 20,000 कंपनीज ने ठोक दिया फुल बैन बांग्लादेश के ऊपर। एक्सपोर्ट वगैरह हर इंपोर्ट के मामले हर 20,000 एक दो भी नहीं, 10 भी नहीं, 20 भी नहीं, 100 भी नहीं, 1000 भी नहीं, 20,000 कंपनीज सीधा बैन हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया के पुरस्के उड़ गए हैं। भाई क्या हुआ है, क्या पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है, सुनते हैं। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत के द्वारा दोस्तों अब बांग्लादेश को जाने वाली जो अधिकतर एक्सपोर्ट शिपमेंट्स हैं उनके ऊपर एक बार के लिए पॉज लगा दिया गया है। बहुत खुजली है, इनकी खाज मिटाते हैं बांग्लादेशियों के अभी, ठीक है, डायरेक्टली अपने दादा से। जी बाप तो पाकिस्तान है इनका, डायरेक्टली अपने दादा से पंगा इनको ले लिया, अब दादा की लाठी। जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं उनका बेसिकली ये कहना है कि बांग्लादेश को एक्सपोर्ट्स करने का अब कोई फायदा नहीं, बिकॉज वहां पर से जो पेमेंट की कोई भी गारंटी हमें नहीं मिल रही है। एंड साथ में जो बांग्लादेश के बैंक्स हैं उनकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब चल रही है। पिछली दफा इन्होंने बांग्लादेश के अंदर इस्लामिक माइंड टच वाले थे लोग, आपके वो मौलाना अजहर साहब उधर से ट्रेवल करके इंडिया चले गए थे। यहां पे रेडिकलाइज आएंगे तो क्या करेंगे? आप कश्मीर के मुद्दे उठा के उस पर चंदा बनाएंगे, पैसा बनाएंगे, फिर दोबारा उस चीज का मुद्दा शुरू कर देंगे आप। भाई हमारा पीआईए जो इंटरनेशनल एयरलाइन है, ठीक है ना, वो इतना बिजनेस नहीं कर रहा जितनी उनकी एक मूवी एक हफ्ते में बिजनेस, हम उतना एक महीने में बिजनेस नहीं करते जितना उनकी मूवी एक हफ्ते में बिजनेस कर रही है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 500 मिलियन का लोन जो था और वो जी कैंसिल कर दिया। मतलब कैंसिल करने का क्या मतलब है? इसमें तो मुझे कहीं ना कहीं राह की साजिश लग रही है, इसलिए कि भारत चाहता ही नहीं कि हम लोग कुछ खा कमा सकें। 2 करोड़ तो किरण रिजिजू साहब ने बोला था पार्लियामेंट में, लेकिन वो उन्होंने बोला था 2016 में, तो 8 साल बीत चुके हैं भैया। 8 साल में मुझे ऐसा लगता है कि 1 करोड़ तो आ रहे होंगे, 2.5 से लेकर 3 करोड़ बांग्लादेशी भारत में होंगे। नमस्कार दोस्तों। अब दोस्तों भारत बांग्लादेश का वो हॉल कर रहा है जिस तरह से भारत ने मालदीव्स का किया था, और मालदीव्स लिटरली भारत के सड़कों पर घुटनों पे आ गया था और भारत के लोगों से और भारत की सरकार से माफ़ी मांगने लगा, भीख मांगने लगा, ताकि मालदीव्स की इकॉनमी स्टेबलाइज हो जाए। इसी तरह से दोस्तों अब भारत के जो भी ट्रेडर्स हैं वे सब बांग्लादेश को पूरी तरह से बैन कर रहे हैं। और रिसेंटली ही डेवलपमेंट के मुताबिक भारत के 20,000 कंपनीज ने पूरी तरह से बांग्लादेश को बैन कर दिया है और कह दिया है कि वे कोई भी अपने प्रोडक्ट्स को बांग्लादेश नहीं बेचेंगे, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश की इकोनॉमिक हालत बहुत ख़राब है और बांग्लादेश इस हालत में नहीं है कि जो भारत के द्वारा प्रोडक्ट्स भेजे जाएंगे उसके पैसे भी रिटर्न करेगा। इसलिए अब हमारी कंपनी से पूरी तरह से बांग्लादेश को बैन कर दिया है और उन्हें एक भी प्रोडक्ट देने से मना कर दिया है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेश को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। भारत के द्वारा दोस्तों अब बांग्लादेश को जाने वाली जो अधिकतर एक्सपोर्ट शिपमेंट्स हैं उनके ऊपर एक बार के लिए पॉज लगा दिया गया है। और यहाँ पर जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं उनका बेसिकली ये कहना है कि बांग्लादेश को एक्सपोर्ट्स करने का अब कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज वहाँ पर से जो पेमेंट की कोई भी गारंटी हमें नहीं मिल रही है। एंड साथ में जो बांग्लादेश के बैंक्स हैं उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर द हिंदू बिजनेस लाइन की है, कल ही खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अब अपनी शिपमेंट्स बांग्लादेश में भेजने को लेकर बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट हो चुके हैं। बल्कि इन्होंने ये कहा है कि ऑलरेडी हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम हो चुके हैं और आने वाले 1 महीने में हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलने वाली है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO उसके जो रीजनल चेयरमैन हैं योगेश गुप्ता जी, इन्होंने दोस्तों क्या कहा है कि एक्सपोर्ट्स जो कि भारत से बांग्लादेश की
तरफ जाते थे वो अब बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। एंड इसके पीछे मेनली जो रीज़न है वो ये है कि बांग्लादेश से अब इंडिया के एक्सपोर्टर्स को पेमेंट एश्योरेंसेस नहीं मिल रही हैं, यानी कि इंडिया से अगर कोई माल बांग्लादेश में जाता है तो बदले में एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है बांग्लादेश के द्वारा। लेकिन अब इंडियन एक्सपोर्टर्स को ये लगने लगा है कि ये वाला जो लेटर ऑफ क्रेडिट है इसको यहाँ पे ऑनर नहीं किया जाएगा, यानी कि पेमेंट समय पे नहीं आएगी, जिसकी वजह से हमारी तरफ से बांग्लादेश को जाने वाले जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिर चुके हैं। और इसको लेकर बल्कि इन्होंने ये भी बताया कि आरबीआई इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त है। मान लीजिए कि इंडिया से कोई आइटम है जो कि बांग्लादेश में भेज दी गई है, लेकिन बदले में अगर उसकी पेमेंट नहीं आई है तो पहले तो पेमेंट का नुकसान तो इंडिया के एक्सपोर्टर को होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ में जो इंडिया का एक्सपोर्टर है इसके ऊपर जो फेमा कानून है ये भी लग सकता है कि ऐसी कौन सी आइटम है जो कि आप वहां पे भेज रहे हैं जिसके बदले में आप पेमेंट नहीं ले रहे। आरबीआई इस चीज को लेकर बहुत सख्त है और इस चीज को लेकर जो शक है वो कहीं ना कहीं इंडिया के एक्सपोर्टर्स पर ही आ सकता है और इसीलिए जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं वो शिपमेंट्स नहीं भेजना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा डर आ चुका है कि हम लोग जो हैं वो शिपमेंट्स को बांग्लादेश में अब नहीं भेजेंगे ना। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। सोचो भाई 20,000 कंपनी एकदम एक देश को मतलब एक्सपोर्ट करना छोड़ दे, उसका क्या हाल होगा। तुम्हें पता था जब वो पाकिस्तान सस्ता में सामान भारत से हमने हमारे इधर देश में महंगाई की असल क्या वजह, इंडिया से हम एक्सपोर्ट करते थे, हमें हर चीज इतनी सस्ती पड़ती थी। आपकी सोच है भाई, अभी इंडिया के पास हम कुछ नहीं लेकर जा सकते मुंह उठा के, भाई इंडिया हमें कुछ देगा नहीं। सेम अभी हाल हो रहा है बांग्लादेश का। और जब यही एक्सपोर्ट इंडिया रोकेगा वो दिवाली निकल जाएगी, दिवाली उसका हो जाएगा। ये उधर इन्फ्लेशन इतनी बढ़ेगी जिसकी सोच है भाई। ऑलरेडी बढ़ चुकी होगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ चुकी होगी। और सच में मालदीव का कल मन था भाई, पाँव शाव नाक शाक रगड़ के मोदी जी से माफी मांग के निकल गया। नहीं तो अभी यूनुस को भी चाहिए ये कार, भाई तू किस चक्कर में फंसा हुआ है, भारत बहुत गंदा फंसाएगा इसको। सही बात है तो भाई इसको अब यार करना देखो चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, जब कोई बिजनेसमैन आपको जो है ना माल नहीं भेजता, उसके दिल में डर आ जाता है, तो फिर और आपका जो बैंक है ना उनकी एलसी टाइप जो इस तरह की होती है जो मुख्तलिफ देशों से आप ट्रेड करते हो वो भी कबूल नहीं की जाती। इसका मकसद एक ये भी होता है कि एक तो पता ये होता है कि बैंक में जो है ना डॉलर की शॉर्टेज हो गई है, सीधी सी बात है। डॉलर में बांग्लादेश के बैंक में डॉलर की शॉर्टेज हो जाएगी। और दूसरा ये है कि आप लोगों को जो है ना नुकसान इसलिए होगा, आपको गारंटी कौन देगा कि यार आपका पैसा आपको वापस 20,000 कंपनियां जाके रगड़ गई हैं भाई। हाँ ये प्रॉब्लम हो गई है। तो ये सारा सीन भाई बड़ा बिजनेस वर्क करता है, बड़ा इसमें चीजें होती हैं जिनको देखा जाता है यार। सही बात है, सही बात है। और 20,000 बिजनेसमैन जब आपको माल भेजना छोड़ दें, एक भी हो 10 हो 100 भी हो ना तो बंदे को धचका लगता है। इधर तो 20,000 है यार, 20,000 है। खुद सोचो एक देश के लिए कितना नुकसान है। बहुत बड़ा फर्क है ना, बहुत बड़ा फर्क है यार। तो आपका कैसे क्या कहना है इसके ऊपर, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा कैसे रखना था।